हरिओम। जैसे जैसे तप में, तपस्या में, त्याग में या और किसी विधि में साधक गहरा होता जाता है, गहरा उतरते जाता है, वैसे वैसे एक विधिवत तरीके से एक घटना उसके शरीर में घटित होने लगती है। उसे हम त्याग कहते हैं। त्याग बहुत बड़ा हिस्सा है तपस्या का, साधना का और ध्यान का भी। त्याग आंतरिक घटित होने लगता है उस साधक के लिए जो साधना में अंदर उतरता जाता है या अंदर रहता जाता है, चाहे वो योगिक क्रियाओं के माध्यम से हो, चाहे और किसी माध्यम से हो। तो जो ध्यान होता है वो योग का एक मार्ग है, एक अंग है। तो मैं उसी मार्ग के रास्ते से आपको बताता हूँ कि ये ध्यान के सूत्र में तीसरा हिस्सा जो होता है, जो त्याग का, वो कैसे घटित होता है। सबसे पहले जो त्याग होता है वो ना शारीरिक रहता है ना मानसिक रहता है, वो आंतरिक होता है। और आंतरिक त्याग तभी घटित होगा आपका जब आप उसकी जो नीड है या जो ज़रूरत है, आपको जब वो समझ आने लग जाएगी, फिर वो अपने आप घटित होता है। और ये त्याग के साथ में एक चीज़ और जुड़ी हुई है जो एक सामान्य सी भाषा में जैसे ये कहें कि साथ में ही जुड़ी हुई है। त्याग के साथ में एक रिलीफ जुड़ा हुआ है, मतलब जिसको कहते हैं कि एक आराम या आराम का अनुभव जुड़ा हुआ है। जैसे कोई भी चीज़ आपके शरीर के अंदर में क्रियाबद्ध होके बाहर निकलने के जो जितने भी चीज़ें हैं उसमें आपको उसके बाद में आपको आराम की अनुभूति होती है, बहुत रिलैक्स की अनुभूति होती है। तो जैसे जैसे मानसिक हो, चाहे आंतरिक हो, चाहे शारीरिक हो, जितना ज़्यादा साधक बढ़ता जाता है, फिर उसको रिलीज़ करने की आवश्यकता पड़ती है। तो रिलीज़ करने के बहुत सारे मार्ग बताया जाता है कि जैसे मल मूत्र का, जैसे मैंने शौच वाले अपने अगले हिस्से में बताया मैंने आप। लेकिन ये जो आंतरिक जो त्याग होता है वो ऐसा होता है कि आपके अंदर में जो सबसे पहली बात तो जैसे ही साधक अंदर में अपने प्राणतल पे ठहरने लगता है, रुकने लगता है, तो उसके वो इन सब चीज़ों के बारे में समझ आने लगती है। तो अनुभूति तो उठती ही नहीं है। अगर अनुभूति उठ भी रही है या कामनाएं उठ भी रही है, तो सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि इस कामना को अगर हम पूरी करते हैं या पूरा करते हैं तो हमारे को फिर से इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि संतुष्टि बाहर नहीं है और क्रिया जो होती है वो बाहर होती है और जो संतुष्टि है वो आंतरिक है। तो अंदर में अनुभव करने की चीज़ें हैं वो। जब अंदर में आपको जब ये अनुभव हो गया तो आपको ये भी अनुभव हो जाएगा कि जो डिमांड, जो मांग मन या शरीर कर रहा है, इसे करने दो, लेकिन इसकी जो संतुष्टि है, जो हमको ये मन ये बता रहा है कि इसको भोगने में हमारे को संतुष्टि मिलेगी, तो वो संतुष्टि आंतरिक होती है, ना कि बाहरी होती है। इसीलिए देखना कि हम जब भोग के रास्ते से किसी चीज़ को पूरा करने के लिए जाते हैं तो वो दोबारा फिर शुरू हो जाती है और यहीं इसके बाद में ये रूपांतरित होकर आदत में बदल जाती है। यही होता है। तो साधक जैसे जैसे ध्यान में अंदर आते जाता है तो वो ये त्याग को घटित करने लगता है। त्याग को घटित करना की जो विधि है वो सीधा ध्यान पे नहीं आती। वो यम नियम में कुछ उसका हिस्सा आता है, कुछ उसको बहुत बड़ा हिस्सा उसका प्राणायाम में आता है और उसका कुछ हिस्सा आसन में आता है। तो जैसे ही आपको ये चीज़ समझ आने लगेगी कि लेना कम है, छोड़ना ज़्यादा है,
जैसे जो सांसों का जो मार्ग है उसमें लेना कम होता है और छोड़ना ज़्यादा होता है। जैसे साधक अगर योग अभ्यास में निपुण होता जा रहा है या अपने सांसों के ऊपर उसने अच्छा काम किया है, ये अच्छे से वो सांसों को कंट्रोल कर रहा है, तो सांसें गहरी होने के साथ साथ में उसको लेना कम है, छोड़ना ज़्यादा है। मतलब लेना जो हम लेंगे वो कम होगी और छोड़ेंगे वो ज़्यादा लंबी होगी। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो या तो हम बराबर लेते हैं या तो हम लेते ज़्यादा हैं, छोड़ते कम हैं। ये सिर्फ सांसों की क्रिया नहीं होती, इसके साथ साथ में शरीर के अंदर में, दिमाग के अंदर में, मन के अंदर में, या हर चीज़ों के अंदर, हर चीज़ों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो त्याग होता है वो यहीं से घटित होता है। जैसे जैसे साधक लेता कम है और छोड़ता ज़्यादा है, जैसे आप कपालभाति प्राणायाम को भी ले लीजिए या प्राणायाम को अगर आप देखेंगे तो उसमें उसका पूरा साइंस ये है कि लेना कम है, छोड़ना ज़्यादा है। ये इतना स्पष्ट कोई नहीं बताता, क्योंकि इस विधि से जाने का या तो साधक जाता नहीं है, या तो वो सीधा ध्यान को करता है, या तो वो प्राणायाम को करेगा, या तो वो योग को करेगा, या वो तीनों को भी करेगा। तो एक लयबद्ध तरीके से करता है। एक लयबद्ध तरीके से मतलब ध्यान का मतलब ध्यानमस्त होने का मतलब ये समझता है कि आंखें बंद किए और हम एकाग्र हो गए या ये हो गया, ऐसा नहीं। प्राण स्पष्ट होने चाहिए, और जितने साधक के प्राण स्पष्ट होंगे, सांस कम लेगा, छोड़ेगा ज़्यादा, उतना ज़्यादा उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने आप, सबसे पहली तो कामना, मैंने आपको बताया हूँ कि कामना तो उठेगी नहीं। अगर उठेगी भी तो उसकी इतनी तीव्रता नहीं रहेगी जितनी तीव्रता आपको एक सामान्य आदमी के शरीर में या उसके मन में देखने को मिलती है। तो त्याग पहले वहाँ से घटित होगा। यही खाने का शौच का यही तरीका होगा कि लेंगे कम, निकालेंगे ज़्यादा। यही तरीका आप हर चीज़ में अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सूत्र बनेंगे, ये जो तीसरा सूत्र बनेगा, त्याग का जो सूत्र बनेगा, ये आंतरिक होगा। वो आंतरिक होते होते शारीरिक और मानसिक बनता है, क्योंकि प्राणों से बढ़ के न शरीर है। प्राण है तो शरीर है, प्राण है तो मन है, प्राण है तो ही हमारा दिमाग चलेगा। जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी चल सकती है, उसमें पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट डाल दीजिए, मट्टी तेल डाल दो या कोई और चीज़ डाल दो, तो फिर भी संभावना है चल सकती है। लेकिन बिना प्राण के आप शरीर को, मन को, दिमाग को चला ही नहीं सकते हैं। तो प्राण का स्पष्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि शरीर के एक एक जोड़ तक आप अपनी चेतना और ऊर्जा लेके जाना, और उस चेतना और ऊर्जा को इतना लयबद्ध तरीके से अपने शरीर से बाहर निकालना है कि लेना कम है, छोड़ना ज़्यादा है। तो आपके जो प्राण हैं वो स्पष्ट होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे, और एक एक चीज़ें आपको समझ आने लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा साधक जैसे ही प्राणायाम या योग अभ्यास करता है तो वो अपने प्राणों से मिलता है, अपने प्राण पे स्थिर रहने की कोशिश करता है, या चाहे वो शरीर के माध्यम से हो, चाहे वो योग के माध्यम से हो। मतलब जो योग होता है वो शरीर के लिए होता है। तो लोग कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ, शरीर अच्छा स्वास्थ्य अगर रहेगा तो आपके प्राण अच्छे रहेंगे, और प्राण अगर अच्छे रहेंगे आपके, तो आपका मन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, आपका दिमाग अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। तो त्याग को देखना है, समझना है कि त्याग बाहरी नहीं होना चाहिए, आंतरिक होना चाहिए। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।